ये कबीर कहते हैं, मन को जीत लिया तो पूरा संसार जीत लिया। आज समझेंगे मन को अंग के वो दोहे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। 9। दोहा मन दियो मन पाइए, मन बिन मन नहीं होए। मन अमन उस अंड ज्यों, चलल आकाशों जोई। प्रसंग यह साखी कबीरदास के मन को अंग से ली गई है। इसमें मन को स्थिर कर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की बात कही गई है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि मन को परमात्मा में लगाने से ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना मन के साधना संभव नहीं है। जिस प्रकार अंडे से पक्षी निकलकर आकाश में उड़ता है, उसी प्रकार मन को वासनाओं से मुक्त कर ब्रह्म ज्ञान की ओर उन्मुख करना चाहिए। 10। दोहा मन गोरख मन गोविंदु मन ही औगड़ होय, जे मन राखे जतन करी तो आपे करता सोई। प्रसंग यह साखी मन की महत्ता और नियंत्रण का महत्व बताती है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि मन ही गुरु है और मन ही ईश्वर है। यदि मन को संयम और अनुशासन में रखा जाए तो वही व्यक्ति को कर्ता बना देता है। मन के नियंत्रण से ही आत्म साक्षात्कार संभव है। 11। दोहा एक आदो सत हम किया, जिस गली लाल कबाए। सब जगह धोबी धोए मरे, तो भी रंग न जाए। प्रसंग इस साखी में प्रेम और ईश्वर भक्ति की दृढ़ता का वर्णन है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि जिसने प्रेम रूपी लाल रंग धारण कर लिया, उसे संसार की कोई शक्ति नहीं मिटा सकती। यह रंग ईश्वर प्रेम का प्रतीक है, जो कभी फीका नहीं पड़ता। 12। दोहा पानी ही ते पातला, धुआं ही ते झीण। पवनों बीर उड़ावला, सो दोस्त कबीर करीण। प्रसंग यह साखी परम मित्र के स्वरूप को बताती है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि सच्चा मित्र वह है जो सूक्ष्म, निर्मल और सर्वव्यापी हो। वह जल से भी पतला और धुएं से भी हल्का होता है। यह मित्र परमात्मा है जो मन को शुद्ध करता है। 13। दोहा कबीर तुरय पलांगिया, चाबुक लिया हाथ। दिवस थकौ साय मिलौं, पीछे पड़ो रात। प्रसंग इस साखी में साधना में शीघ्रता और जीवन की नश्वरता का बोध है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए मृत्यु से पहले ही ईश्वर दर्शन कर लेना चाहिए। मन को वश में कर साधना में लग जाना आवश्यक है। 14। दोहा मनवाओ तो अचरज भयो, बहुतक झीणा होय। आलोकित सब पाइयां, कहवै न न्यारा सोई। प्रसंग यह साखी आत्मानुभूति से संबंधित है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि जब मन शुद्ध हो जाता है, तब व्यक्ति को ब्रह्म तत्व का अनुभव होता है। तब संसार की वासनाएं समाप्त हो जाती हैं और आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। 15। दोहा मन न मारया मन करी, सके न पंच प्रहारे। सील सांच मरमा नहीं, इंद्रिय जहूं उछार। प्रसंग इस साखी में पंच विकारों पर विजय की बात कही गई है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि जब तक मन वश में नहीं होता, तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय संभव नहीं है। मन की शुद्ध से ही इंद्रियां नियंत्रित होती हैं। 16 दोहा कबीर मन गाफिल भयो, सुमिरन लागे नाही। घनी सहजा साधना, जन की दरगाह माही। प्रसंग यह साकी मन की आलस्यपूर्ण अवस्था को दर्शाती है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि जब मन गाफिल हो जाता है, तब वह ईश्वर स्मरण नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को कठिन साधना सहनी पड़ती है। इसलिए मन को सजग रखकर भक्ति करनी चाहिए।